स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन ऑफ डिफाइंड y एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x where x is positive variables and ये ब्रैकेट x लिखा हुआ है denotes the integral part of x and show that it is discontinuous for integral value of x। यानी हमें एक फंक्शन गिवन है जहाँ पर एक x पॉजिटिव वेरिएबल है और इन्होंने ये कहा है कि इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करिए किस पॉइंट पर, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x की किसी इंटीग्रल वैल्यू पर। तो देखिए गिवन दैट हमें फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट x इज इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर। n एक इंटीजर है, इंटीजर आप जानते ही होंगे, ठीक है, पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 ये इंटीजर्स होते हैं। हम क्या करें, इस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करिए। तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर हमें तीन वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी? फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या प्रूफ करना है? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एफ एन, कहाँ से? फंक्शन से। तो हम क्या करें, एक्स की जगह पर एन पुट कर दें। एफ एन देखिए यहाँ लिखा हमने एफ एक्स है, तो यहाँ आया एफ एन इक्वल टू एन माइनस ब्रैकेट एन। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं समझ लीजिए। इसका मतलब है कि ब्रैकेट में जो नंबर है उसका हमें इंटीजर लिखना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे लेस हो। एन ये खुद इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही रहेगी। एन माइनस एन कैंसिल होकर 0, यानी एफ एन की वैल्यू आई 0। अब हम क्या करें, एट एक्स इज इक्वल टू एन, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इस पर, आर एच एल शॉर्ट में लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ये जो पॉइंट होता है ना वो एन प्लस एच। तो एफ एन प्लस एच, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये भी फंक्शनल वैल्यू एफ एन प्लस एच। ये एफ एन था एक्स इक्वल टू एन पर फंक्शनल वैल्यू, और ये एफ एन प्लस एच है एन प्लस एच पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें एक्स के प्लेस पर एन प्लस एच पुट कर देंगे। देखिए यहाँ किया हमने, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स है हमने लिखा एन प्लस एच माइनस ब्रैकेट एक्स है, तो इसमें भी एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा, एन प्लस एच। तो ये एफ एन प्लस एच की वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ एन प्लस एच। इसकी जगह पर क्या आ गया, एन प्लस एच माइनस ब्रैकेट एन प्लस एच, करली ब्रैकेट में क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, देखिए एन प्लस एच एज इट इज जैसा था वैसे ही लिखा। एन प्लस एच की वैल्यू, एच कितना है, 0 के अप्रॉक्स है, ठीक है, 0 के अप्रॉक्स। तो एन से 0, एन में हम एन इंटीजर है, 0 से प्लस करें कुछ तो इसकी वैल्यू एन ही रहेगी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इस नंबर एन प्लस एच से क्या हो, लेस हो, ग्रेटर नहीं हो। तो एन प्लस एच से लेस क्या होगा, एन होगा, वही लिख दिया, एन से एन कैंसिल, एच रहा, एच की जगह पर लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0, तो एच था वो हमने अप्लाई कर दी। राइट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एन माइनस एच। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या फ़र्क है केवल यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। लेफ्ट हैंड में माइनस होता है, राइट हैंड में प्लस होता है।
ये भी फंक्शनल वैल्यू है, यानी फंक्शन ऑफ n माइनस एच। इसकी वैल्यू भी हम इस फंक्शन से फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे, x की जगह पर n माइनस एच। देखो ये लिखा n माइनस एच माइनस ब्रैकेट n माइनस एच। देख सकते हैं आप दोबारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n माइनस एच। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें n माइनस एच पर वैल्यू निकालनी है। लिख दिया n माइनस एच एज इट इज। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने बताया ब्रैकेट का मतलब है इंटीजर, और ये n माइनस एच इंटीजर नहीं है, क्योंकि n में से हम h माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस एच से छोटा इंटीजर, n माइनस एच से छोटा इंटीजर लेस। क्या होता है n माइनस एच से, n माइनस एच इंटीजर नहीं है, n में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इंटीजर नहीं है। ठीक है, इससे छोटा, n से छोटा इंटीजर क्या होगा, n से कैंसिल, h के प्लेस पर जीरो पुट किया, जीरो जब हम पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये लिख दिए यहाँ से कैलकुलेशन के द्वारा, ये बचा माइनस एच प्लस वन, यहाँ जीरो लिखेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एफ एन है ज़ीरो और राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। हमने क्या लिखा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। हम क्या कहेंगे, सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। प्रूफ हो गया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पर फंक्शन पीस वाइज है। पीस वाइज आप जानते होंगे है ना, एफ एक्स की कई वैल्यू है कंडीशन के अकॉर्डिंग। एफ एक्स माइनस एक्स भी है, एफ एक्स एक्स भी है, और एफ एक्स टू माइनस एक्स। कब हमें क्या यूज़ करना है, मतलब कौन सा यूज करना है, वो ये बताएगा। इफ़ ये कंडीशन है हमारी, इनक्वलिटी दी हुई है कि जब x की वैल्यू जीरो से लेस होगी, क्या पढ़ेंगे इसे, x लेस देन एंड और इक्वल ज़ीरो। x जीरो से लेस और इक्वल हो तब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स की जगह ये यूज करेंगे। और x ग्रेटर देन जीरो हो और इधर क्या पढ़ेंगे, लेस देन वन, तब हम इसको यूज करेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, x जो पॉइंट होगा हमारे पास जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, वो हम देखेंगे वो कैसा है। क्या करना है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, और ये बताना है कि x इज इक्वल टू जीरो और वन पर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमें फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है, हम जीरो पॉइंट पर देखते हैं पहले कि फंक्शन कैसा है। देखिए यहाँ हमने देखा, हाँ ये फिर बता दें हम कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी होती है। पहली फंक्शनल वैल्यू, दूसरी राइट हैंड लिमिट, तीसरी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वैसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एफ जीरो फंक्शनल वैल्यू, जीरो पॉइंट पर क्या होगी, एफ जीरो। वन पॉइंट पर क्या होगी, एफ वन। ठीक है, तो एफ जीरो, अब हम एफ जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फंक्शन देखना पड़ेगा। फंक्शन देखिए, अब हम देखें x इक्वल टू जीरो पर कौन सा फंक्शन यूज करें, ये वाला मैं लिख रहा है, x इज इक्वल टू जीरो, ये यूज करेंगे माइनस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ जीरो कितना, x के प्लेस पर जीरो लिख देंगे, माइनस जीरो। ठीक है, ये सही है, एफ जीरो इक्वल टू माइनस जीरो यानी कि जीरो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच करिए, जीरो में h प्लस करिए तो h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच। तो यहाँ पर हम देखेंगे h है ये जीरो से ग्रेटर है या लेस। देखिए h पॉजिटिव है तो ग्रेटर होगा, जीरो x ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि x पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। h पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन यूज करेंगे। देखो
यहाँ ग्रेटर देन वाली कंडीशन कौन सी है, ये है एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसके सामने वाला फंक्शन यूज होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमें निकालना है एफ एच। तो कैसे निकालेंगे एफ एच, एक्स के प्लेस पर एक्स की जगह पर एच लिख देंगे, मतलब एफ एच इज इक्वल टू एच। हम इसको ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0। हमने देख लिया कि एच पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। देखिए एफ एच क्या आएगा, एफ एच की वैल्यू क्या आएगी, एच। फंक्शन से फाइंड की इनक्वलिटी देखकर लिमिट एच टेंस एच 0 लिख दिया, 0 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आएगा, एफ 0 माइनस एच। तो 0 में से कम हो रहा है यानी लेस है, 0 माइनस एच कैसा नंबर है, 0 से लेस देन है। लेस देन वाली इनक्वलिटी देखिए कौन सी है, ये है एक्स लेस देन 0। तो इसके सामने कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस एच। देखिए यहाँ लिखा हमने माइनस 0 माइनस एच, ठीक है, इज इक्वल टू एच के प्लेस पर 0 लिख दो। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड एफ 0 तीनों इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 1 एफ 1। अब हम 1 के लिए देखेंगे, देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इज इक्वल टू ये ग्रेटर और इक्वल टू दोनों के लिए ये वाला फंक्शन, और x लेस देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाली इनक्वलिटी लगती है, मतलब इनक्वलिटी का फंक्शन लगता है, और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए एफ 1, तो 1 वाला 2 माइनस 1 क्या फंक्शन था, 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 लिख दिया, 2 माइनस 1 1 हो गया। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच एक्स से कैसा है, 1 प्लस एच एक्स से ग्रेटर, सॉरी 1 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाली इनक्वलिटी फंक्शन सॉरी लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। एच की जगह 0 लिख दिया, ये आ गया 2 माइनस 1 प्लस 0, यानी कैलकुलेशन कितनी हुई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ को 1 माइनस एच। अब 1 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो एक्स कैसा है 1 से, लेस देन, तो लेस देन का जो फंक्शन है हमारा वो एक्स है, तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ 1 माइनस एच इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एच, एच 0 लिखा, ठीक 1 आ गया, तीनों वैल्यू इक्वल हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके। तो हमने 2 क्वेश्चन क्लियर किए, समझ आए होंगे, बाकी हम आगे देखेंगे।